दोपहर का 1 बज रहा है। आज वैसे पैंगोंग के लिए निकलना था। अभी हैं हम हुंदर में। जब हम खरदुंगला से हुंदर की तरफ आ रहे थे तो हमारी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया था। हमारे पास स्टेपनी थी एक्स्ट्रा, हमने स्टेपनी यूज़ की। जब हम हुंदर पहुँचे तो नेक्स्ट डे सुबह देखा कि वो जो स्टेपनी है वो भी पंक्चर हो गई है, जो स्टेपनी लगाई थी। अभी का प्रॉब्लम क्या है, 2 दिन के लिए था यहाँ पे लॉकडाउन, सैटरडे और संडे का। मंडे को भी 1 बजे दुकानें बंद हो जाती है, इस बात का हमें पता नहीं था। तो हमें टायर पंक्चर की दुकान ही नहीं मिल रही है कोई, ना यहाँ पे कहीं आने जाने की कन्विंस है ना कुछ है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी नुब्रा वैली आएँ तो अपने साथ पंप ज़रूर कैरी करें अपनी गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्सी भी नहीं मिलेगी। जो टैक्सी मिलेगी वो लेह से लेकर के आती है, वापस चली जाती है। अपनी टायर पंक्चर किट ज़रूर अपने पास रखें। कल हमने यहाँ से पैंगोंग जाना है, तो एक पंक्चर लग जाता है, एक टायर फिर भी नहीं लगता, तो हम रिस्क नहीं ले सकते पैंगोंग जाने का विदाउट अ स्टेपनी। तो अभी हमने लेह से टायर मंगवाया है। पंक्चर वाले को कहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाके लेके आए हैं और टायर चेंज करवाया है। पैंगोंग के लिए निकलते हुए लेट हो गए, तो सोचा दिन बचा हुआ हमारे पास, शाम के 4:30 बजे का समय हो रहा है। अब हम जा रहे हैं तुरतुक। पैंगोंग हम कल सुबह चले जाएंगे। तुरतुक लास्ट विलेज है इंडिया की लद्दाख से, तो सोचा कि तुरतुक होके आया जाए और आप लोगों को तुरतुक दिखाया जाएगा। तुरतुक नुब्रा से 77 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसे 2 घंटे के सफ़र में तय किया जाएगा। दिस इज वे टू तुरतुक बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। लास्ट विलेज इन लद्दाख, दैट इज तुरतुक, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट। And look at the view, breathtaking. तो अब आपको तुरतुक के बारे में बताते हैं। तुरतुक इंडिया की नॉर्थ मोस्ट विलेज है, जो कि लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट लेह की नुब्रा वैली में है। 1971 की लड़ाई से पहले ये तुरतुक विलेज पाकिस्तान के बल्टिस्तान रीजन में था, और 1971 की लड़ाई के बाद, या आप कह सकते हैं 1971 की लड़ाई में इस विलेज को इंडिया ने कैप्चर किया था पाकिस्तान से। Turtuk is the last outpost of the Indian-controlled Ladakh, after which Pakistan-controlled Gilgit-Baltistan begins. Geographically, the village is in Baltistan region, which is administrated by the Pakistan, except for 4 villages which are part of India, one of which is Turtuk. These villages form the only region in India populated by Balti people. Turtuk village is located in the banks of Shyok river. अब हम क्रॉस कर चुके हैं तुरतुक, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की ओर। अभी हम जाएंगे तक्षी, और देखिए तुरतुक। तुरतुक मोस्टली आर्मी ही है, और तक्षी बॉर्डर पे हालांकि हमारे पास परमिशन थी जो हमने पीछे जमा करा दी, शायद वही परमिशन चलेगी। अगर वो चली तो हम बॉर्डर दिखाएंगे आपको, और दिखा तभी पाएंगे अगर वीडियोग्राफी की इजाज़त मिली तो। हम अब पहुंच गए हैं तुरतुक क्रॉस करके तक्षी में। तुरतुक से हार्डली 6 किलोमीटर है तक्षी, और तक्षी में ही बॉर्डर है। कहा जाता तुरतुक में है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि तक्षी है। तो हम तुरतुक क्रॉस करके अब तक्षी गांव में पहुंच चुके हैं। हमें लगा था कि तुरतुक में ही बॉर्डर है, बट एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, जो कि एज ऑफ इंडिया फ्रॉम लद्दाख है, वो यहाँ पे है तक्षी गांव में। तक्षी में बॉर्डर है। हमें बॉर्डर के अंदर जाने की परमिशन मिली नहीं, हालांकि हमारा नुब्रा का परमिट था
लेकिन फिर भी हमें परमिशन नहीं मिली। सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं, कोविड भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको पीछे अपने पाकिस्तान की पहाड़ी दिखाना चाहता हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की पहाड़ी है। यहाँ तक जाने का सफ़र 6 किलोमीटर का है, लेकिन हम इतनी दूर से आए हैं। परमिट भी था लेकिन फिर भी अलाउड नहीं किया गया। तुर्तुक आने तक की जर्नी बहुत ही अच्छी थी। मेस्मराइजिंग व्यूज़ थे, इतने अच्छे पहाड़ थे, हर जगह लैंडस्केप्स वाव वाली फीलिंग दे रहे थे। तो मैं चाहता हूँ आप लद्दाख आए, तुर्तुक एंड ऑफ इंडियाज़ विलेज फ्रॉम लद्दाख ज़रूर आए। अभी हम पैंगोंग के लिए निकल चुके हैं, लेकिन जाते जाते हमने सोचा कि डिस्किट में मोनेस्ट्री है, डिस्किट गोम्पा बोलते हैं उसे, डिस्किट का गोम्पा। तो सोचा आप लोग को दिखाते चलें। इसके बाद हम पैंगोंग के लिए निकलेंगे। तो अभी ये है कुछ ऐसा रास्ता डिस्किट मोनेस्ट्री की तरफ जाने का, नुब्रा वैली में। काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज़ द लार्जेस्ट गोम्पा इन द नुब्रा वैली। कुछ खास है इधर, क्योंकि दिस इज़ क्राउन्ड बुद्धा। आप देख सकते हैं उनके सर पे क्राउन है। क्राउन बुद्धा को छो रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, या आप ऐसा कह लें छो रिनपोछे को ही क्राउन बुद्धा बोला जाता है। न्यू ईयर के टाइम पे यहाँ फेस्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें से 2 मेन फेस्टिवल्स हैं, लोसार और दोसमोचे। जो लोसार है वो अकॉर्डिंग टू तिब्बतियन कैलेंडर वो इनका पहला फेस्टिवल है न्यू ईयर का, और जो दोसमोचे है वो इनका लास्ट फेस्टिवल होता है। जो लोसार है वो मेनली 15 दिन के लिए सेलिब्रेट होता है। ज़्यादातर मेन सेलिब्रेशन पहले 3 दिन चलती है, उसके बाद 15 दिन तक पूरा फेस्टिवल चलता है। ये जो आप मेरे पीछे क्राउन्ड बुद्धा जी की मोनेस्ट्री देख रहे हैं, दिस इज़ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन लद्दाख एंड दैट टू इन नुब्रा वैली।